करते हैं आज का पद्मासन। इसकी क्या विधि है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाते हुए सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं और घुटने से दाईं टांग मोड़ते हुए बाईं जांघ के ऊपर रखें। तत्पश्चात बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं जांघ के ऊपर रखें। ये ऐसे दोनों पैरों को पहले से सीधा करना है, फिर ये इस तरफ एक दूसरे की तरफ मोड़ के एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। बायां हाथ बाएं घुटने पर तथा दायां हाथ दाएं घुटने पर रखें। ऐसा करते समय हाथ सीधा रखें। ये हाथ सेम पैर पर रखेंगे, घुटने पर रखेंगे और हाथ सीधा रखेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे के सिरे तर्जनी उंगलियों के सिरों को स्पर्श करेंगे। अब ये जो अंगूठा है ये तर्जनी उंगली के ऊपर की टिप को, सिरे को स्पर्श करेगा, छुएगा। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर रखें और आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठें। ध्यान भंग होने पर या साधारण स्थिति में वापस आते समय सबसे पहले बाएं पैर को जांघ से उतारकर सीधा रखें और फिर दायां पैर नीचे रखें। पूरी इस अवस्था में आने के बाद सबसे पहले बायां पैर हटाएंगे, उसके बाद दायां पैर हटाएंगे। अब इस पद्मासन के क्या क्या लाभ हैं। यह पाचन क्रिया को पुष्ट करता है तथा मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। इस आसन के करने से दमा, आइसोनिक, हिस्टीरिया, पीलिया, फाइलेरिया दूर हो जाता है। ये बीमारियों के नाम है, जो भी तकलीफ़ें या जो भी हमें सिम्टम्स, समस्याएं देखने को मिलती हैं अपने शरीर में, ये उनके नाम बताए गए हैं कुछ के, कि ये चीज़ें दूर हो जाती है इस आसन को करने से। विशेष निर्देश: घुटनों में सूजन, गठिया के रोगी इस आसन को ना करें। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो इस आसन को नहीं करें। दूसरा है हलासन। इसकी विधि: सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को परस्पर मिलाकर फैला लें। पहले सीधा लेट जाना है, पैर सीधे करके। श्वास धीरे धीरे अंदर की ओर खींचते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। फिर यहाँ से पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में जमाए रखें, हाथ सीधे रहेंगे बगल में। पैरों को घुटनों से बिना मोड़े पीछे की ओर ले आइए। अब यहाँ से पैरों को बिना मोड़े सीधा पीछे की तरफ लाना है। यहाँ पे घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। ये जो पैरों की उंगलियां हैं ये जमीन पे होनी चाहिए। जैसे हमारा सर जमीन पर रखा है, ये उंगलियां भी जमीन पर होंगी। इस अवस्था में घुटने और पैर एक सीध में होंगे। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ एक सीध में है। अब इस आसन के क्या लाभ हैं। यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। मतलब ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें लचीलापन आ जाता है इस आसन को करने से। और जो हमारी पाचन संबंधी समस्या है, मतलब हमारा पेट ठीक नहीं रहता, जो गैस बनती है, उसकी दिक्कत को भी दूर करता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। हमारे कंधे अकड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कंधों में, हम सही से बैठते नहीं हैं गलत पोजीशन में बैठने की वजह से। और जहाँ भी दर्द होता है कंधों में, कोहनी में, तो जो भी शरीर का दर्द है वो दूर चला जाता है। हमारे पीठ का दर्द है और गठिया की जो तकलीफ़ है उसमें भी आराम मिलता है इसमें। विशेष निर्देश: हृदय रोगी, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी ना करें इस आसन को। जिनको दिल के मरीज हैं, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है और स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ये आसन नहीं करेंगे। अब इसके बाद है कोणासन। कोणासन से पता लगता है ये कोण के प्रकार का है। विधि: सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। पैर दोनों अलग अलग कर लेने हैं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए जमीन के समांतर सीधा करें। उसके बाद इधर से हाथ ऊपर ले जाके इधर सीधा करेंगे।
कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कमर जहाँ है वहीं होगी। हाथ की वजह से ये देखो ये पोजीशन आएगी। इस आसन को 10 सेकंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। मतलब ये अवस्था आने के बाद 10 सेकंड ऐसा रहना है। उसके बाद आप दूसरी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब दूसरे हाथ को दूसरी तरफ करना है, फिर 10 सेकंड रहना है। अब पढ़ते हैं इस आसन के लाभ। इससे सीने का दर्द और पीठ का दर्द दूर हो जाता है तथा मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती। जो भी दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, वो दूर होता है और सीने का जो दर्द होता है, पीठ का दर्द दूर होता है। इसके अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। जो हमारी पीछे गर्दन से लेकर पीछे तक जो हड्डी होती है उसमें भी लचीलापन आ जाता है इस आसन को करने से। अब इसके विशेष निर्देश। कमर दर्द तथा पेट दर्द के रोगी इस आसन को ना करें। अब है चौथा धनुरासन। जैसे धनुष होता है उसके आकार का ये आसन है। विधि: पेट के बल लेट जाए, घुटनों से पैरों को मोड़कर एड़ियां नितंब के ऊपर रखें। दोनों पैरों के घुटने एवं पंजे आपस में चित्रानुसार मिले हुए हों। पहले पेट के बल लेट जाना है, फिर पैरों को ऊपर करके हाथों से ऐसे पकड़ के खींचना है। ऐसा आपको पोजीशन लानी है। दोनों हाथों से पैरों को टखने के पास से पकड़िए। टखने मतलब ये जो एंकल होता है, एड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से ये हड्डी जुड़ी हुई होती है, यहाँ से पकड़ना है। श्वास अंदर भरकर घुटनों एवं जंघों को क्रमशः उठाते हुए ऊपर की ओर ताने। अब पकड़कर ऊपर की ओर खींचना है, तानना है, ताकि ये यहाँ से पैर के नीचे से थोड़ा सा जगह हो जाए। ये जो जगह दिख रही है ये जगह होनी चाहिए। पिछले हिस्से के उठने के पश्चात पेट के ऊपरी भाग, छाती, गर्दन एवं सिरे को भी उठाइए। अभी पिछला हिस्सा उठ गया, अब आगे से अपनी छाती को भी और अपने सर को भी ऊंचा करना है ताकि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा जगह आ जाए। नाभि एवं पेट के आसपास का भाग भूमि पर ही टिका रहे। अब ये तो सब आगे पीछे से ऊपर उठना है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा जमीन पर ही रहेगा। शेष भाग ऊपर उठा होना चाहिए। शरीर की आकृति तने हुए धनुष के समान हो जाएगी। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। 10 से 30 सेकंड तक रहना है, या जितनी देर तक आप रह सकते हैं उतनी देर रहे इस अवस्था में। श्वास छोड़ते हुए क्रमशः पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब जो सांस अंदर लेते हैं उस सांस को छोड़ के आराम से जैसे लेट जाइए और ठीक हो जाइए। 3-4 बार तक इस आसन को करें। अब इस आसन के लाभ के बारे में पढ़ते हैं। लाभ: मांसपेशियों और जोड़ मजबूत होते हैं इससे, तथा रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पेट की स्थूलता कम होती तथा पाचन शक्ति सुदृढ़ तथा गले के रोग नष्ट होते हैं। विशेष निर्देश: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा कमर दर्द से ग्रसित रोगी आसन ना करें। जिनकी कमर में दर्द है, जिनका बीपी हाई रहता है, जो लोग दिल के मरीज है, वो इस आसन को ना करें। अब इसके बाद है चक्रासन। विधि: पीठ के बल लेटकर घुटने को मोड़िए। ये मतलब पहले सीधा ऐसे लेट जाना है, घुटने को मोड़ लेना है, घुटने मोड़कर लेट जाना है। एड़ियां नितंबों के समीप लगी हुई हों। एड़ियां पूरी सीधी रहनी है। अभी हमें और कुछ नहीं करना, सीधा लेट जाना है और अपने घुटनों को मोड़ लेना है। दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें। अब दोनों हाथों के ऐसे पीछे उल्टा कर लेना है, कंधे के पीछे रखकर। श्वास अंदर भरकर कमर एवं छाती को पीछे की ओर ले जाकर ऊपर उठाइए। अब पहले घुटने हमको टेढ़े करके रखने हैं, उठा के रखने हैं, और उसके बाद हाथ पीछे करके रखने हैं अपने सर से पीछे। उसके बाद ताकत के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें। जब हम इस तरह उठ जाएंगे उसके बाद पैरों को आगे लाना है इधर, और हाथों को इधर करना है, पास की तरफ करना है, प्रयत्न करना है, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाएगी। ऐसा करने से अब हमारा आसन पूरा ऐसा दिखने लगेगा, ये चक्र है। आसन छोड़ते समय शरीर को ढीला करते हुए कमर भूमि पर टिका दें। अब जब इस आसन से सही अवस्था में आएंगे तो धीरे धीरे करके छोड़ना है। इस प्रकार 3-4 बार करें। अब इस आसन से क्या लाभ है?
पेट की चर्बी को घटाता है, जो पेट पे मोटापा होता है उसको कम करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मांसपेशियों को मजबूत एवं आंतों को सक्रिय करता है। विशेष निर्देश: जिनके पेट में सूजन है, दर्द हो रहा है, वो नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप, जिनका बीपी हाई रहता है उनको नहीं करना है। जिनको कमर में दर्द रहता है उनको नहीं करना है। जिनको हर्निया की दिक्कत है उनको नहीं करना। तथा नेत्र दोष के रोगी इस आसन को ना करें। जिनको आंखों की समस्या है वो ना करें इस आसन को। इसके बाद है सर्वांगासन विधि। पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों। पीठ के बल लेट जाना है, पैर मिलाकर। हाथों को दोनों ओर बगल से सटाकर हथेलियां जमीन की ओर रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पहले सीधे पैर करके लेट जाना है, फिर धीरे धीरे करके इनको ऊपर उठाना है। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर सीधा 90 डिग्री की पोजीशन में ऐसे ऊपर उठा देना है। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। इसके बाद 120 अंश पर पैर ले जाइए। पहले 90 डिग्री पर ले जाने हैं, फिर हाथों से पीछे कमर के पीछे ऐसा सपोर्ट देंगे। उसके बाद और पैरों को ऊपर उठाएंगे 120 डिग्री तक। हाथों को कमर के पीछे लगाएं। कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों। ये कोहनी जो एरिया है ये जमीन पर ही रहना है, इसको नहीं उठाना है। और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पैर दोनों आपस में मिले हुए हों और सीधे हों। ये जो पैरों की उंगलियां हैं ये ऊपर की तरफ सीधी होनी चाहिए। पंजे ऊपर की ओर तने हुए एवं आंखें बंद हों अथवा पैर के अंगूठे पर दृष्टि रखें। मतलब सीधा ऐसा लेटना है, आंखें पूरी खोल के कुछ और नहीं देखना, सीधे अंगूठे की तरफ देखना है। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। अब थोड़ा सा और झुकाना है। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हाथों को हटा देना है। अब हथेलियों को से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। तो कैसे वापस आना है अपनी पोजीशन में लेटने वाली। सबसे पहले थोड़ा ऊंचाई को नीचा करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हाथ का जो सपोर्ट है इसको कहेंगे थोड़ा सा नीचे लाएंगे हम। उसके बाद जब पैर थोड़े से नीचे आ जाएंगे तो अपने ये हाथ जो है कमर पे ये हटा देंगे। उसके बाद बाकी का जो पैर ऊपर उठे उनको भी पूरा सीधा कर देंगे। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक शवासन में विश्राम करें। जितनी देर तक ये आसन किया है इसके बाद उतनी ही देर तक शवासन में विश्राम भी करना है। इसको करने के बाद इसके क्या क्या लाभ होते हैं। थायराइड एवं पीयूष ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है तथा दमा के लिए भी उपयोगी है। थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में होती है और उसको जो पीयूष ग्रंथि है उसको भी सक्रिय करता है, स्वस्थ बनाता है। विशेष निर्देश: जिनको हाई बीपी की दिक्कत है, जिनकी कमर में बहुत दर्द रहता है और जो हृदय के रोगी है वो ये आसन को ना करें। अब है पश्चिमोत्तानासन, ये वाला आसन। सबसे पहले दंडासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठे व तर्जनी की सहायता से पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए। पहले हमें पैर आगे करके बैठ जाना है। उसके बाद हमें अपने हाथों से क्या करना है, पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। श्वास बाहर निकाल कर सामने झुकते हुए सर को घुटने के बीच लगाने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले सांस लेनी है और सांस जैसे हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है। झुकते झुकते अपने सर को ये जो हमारे घुटने यहाँ तक लाने की कोशिश करना है। घुटने पैर सीधे भूमि पर लगे हुए तथा कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी हुई। इस स्थिति में शक्ति के अनुसार आधे से 30 मिनट तक रहें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। इससे क्या लाभ है। सभी मांसपेशियां पुष्ट एवं मजबूत होती है तथा कद की वृद्धि होती है। जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं जिनका अभी पूरी वृद्धि नहीं हुई है, लंबाई पूरी नहीं आई है, उनकी हड्डियां बढ़ती हैं, उनकी वृद्धि होती है हाइट में। विशेष निर्देश: जिनको दिल के मरीज हैं, जो जिनकी कमर में बहुत दर्द रहता है या जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो इस आसन को ना करें। अब है सिंहासन, जिसको व्याघ्र आसन भी कहते हैं। यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठकर घुटने को थोड़ा खोलकर रखें। अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं और
सुबह सूर्य निकला है तो आप सूर्य की तरफ मुख करके ऐसे बैठ जाइए घुटने पे। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ करके पैरों पे रखनी है। अब श्वास अंदर भर के जिह्वा को बाहर निकालें। अब सांस अंदर लेनी है और अपनी जीभ को बाहर निकालनी है। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। अब सांस हमने अंदर ली जीभ निकाल के, अब ऐसे ही जीभ बाहर रहेगी और आपको तेजी से सांस को बाहर निकालना है। सांस बाहर निकालते टाइम आप थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे जैसे शेर गर्जना करता है वैसे। यह क्रिया 3-4 बार करना चाहिए। सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश करें। अब यह आसन करने के बाद गले से लार छोड़नी है और गले की मालिश करनी है हल्के हाथ से। इससे गले में खराश नहीं होगी, इसलिए मालिश करनी, क्योंकि अगर यह आसन करने के बाद गले में खराश आती है तो थोड़ा खराश की समस्या नहीं होगी। क्या लाभ होते हैं इस आसन के? टॉन्सिल्स, थायराइड, कान, गले संबंधी रोगों तथा स्पष्ट उच्चारण में उपयोगी है। अगर टॉन्सिल्स है, थायराइड है, कान में कोई दिक्कत है, गले में रोग है तो उसमें आराम मिलेगी। अगर सही से बोल नहीं पाते हैं बच्चे, थोड़ी उच्चारण करने में दिक्कत होती है, तो वो इस आसन को करेंगे तो उनका उच्चारण सही होने लगेगा। विशेष निर्देश: गठिया व हृदय के रोगी इस आसन को नहीं करें। अब अगला है शवासन। सर्वप्रथम समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेट जाना है जमीन पर। पैरों को परस्पर सीधा रखते हुए कमर और सिर को भी सीधा रख के सीधे पैर रखने हैं। सर भी सीधा रहेगा, कमर भी सीधी रहेगी, पूरा स्ट्रेट पोजीशन में लेट जानी है। दोनों हाथों को खोलकर नितंब के पास इस प्रकार रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। अभी दोनों हाथों को खोल के ऐसे दूर ऐसे रखेंगे ताकि हथेलियां जो है ऊपर की तरफ हों। पैरों को पंजे से खुला रखें। अब जो पैर के पंजे खोले रखेंगे, इनको बंद नहीं करना है टाइटली, और आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके ढीला छोड़ दें, जैसे कभी कभी ये सोचो कि आप बस लेटे हो आराम से। धीरे धीरे गहरी सांस लें तथा धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें, और ऐसे लेटकर धीरे से सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़नी है। इस आसन के क्या लाभ हैं? इससे शरीर और मन का तनाव दूर होता है। शवासन से रक्तचाप, नाड़ी दर एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। विशेष निर्देश: इसका अभ्यास करते समय मानसिक सजगता बनाए रखना चाहिए। अब हमने क्या जाना? योग तथा विभिन्न प्रकार के योगासन करने के तरीके एवं उनसे होने वाले लाभ। हमने योग पढ़े, किस तरह से करते हैं और उनसे क्या लाभ होता है।